नमस्कार। क्या आप तनावग्रस्त रहते हैं? क्या आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं? और क्या आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है? क्या आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो? यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि तनाव क्यों पैदा होता है, वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, और हम कौन से तरीके अपना करके, कौन से योग और प्राणायाम करके हम अपने आप को तनाव से बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट भी बताऊंगा जिनके द्वारा आप अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हो गया है। हम आराम पस्त हो गए हैं। दूसरा, हमारा जो खाना है वो भी गड़बड़ हो चुका है। फास्ट फूड ने हमारे भोजन का स्थान ग्रहण कर लिया है। हर व्यक्ति होटल से खाना मंगाना अपनी शान समझने लग गया है, जबकि वो जो खाना है वो हमारे शरीर के सारे सिस्टम को खराब कर रहा है। इन सभी कारणों से मानसिक तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या पुरुष, क्या स्त्री, सभी तनाव में जी रहे हैं, मानसिक रूप से शांत नहीं है। इस तनाव का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। न केवल ये मानसिक रूप से हमें डिस्टर्ब कर रहा है, बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा कर रहा है, जिसके अंदर मुख्य रूप से हैं हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड आदि। और इसी प्रकार जो अनिद्रा लोगों में बढ़ती जा रही है उसका कारण भी है तनावपूर्ण जीवन शैली। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस तनाव के कारण क्या हैं। पहला कारण है काम का दबाव। आज हर व्यक्ति कोई समस्या का सामना करना पड़ता है कि उसके पास काम ज्यादा है, समय कम है, उसके ऊपर दबाव रहता है जल्दी काम पूरा करने के लिए, और साथ में नौकरी की असुरक्षा का सामना भी उसे करना पड़ता है। पहले सुरक्षित नौकरी का जमाना था, लेकिन अब कोई गारंटी नहीं है कि इस व्यक्ति को कितने दिन रोजगार मिलेगा। यह तनाव का एक बड़ा कारण बन जाता है। दूसरा कारण है व्यक्तिगत समस्याएं, जिसके अंदर है रिश्तों में तनाव, पारिवारिक कलह, आर्थिक परेशानियां और बीमारियां। हमारे व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं उसको बिगाड़ने में मोबाइल का सबसे बड़ा हाथ है। आज हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल के अंदर घुसा रहता है और वो आसपास बैठे हुए व्यक्तियों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। तीसरा कारण है हमारी अनियमित जीवन शैली। हमारा ना खाने का समय फिक्स है, ना सोने का समय फिक्स है, ना उठने का समय फिक्स है, ना खाने पीने का सामान हमारा फिक्स है। इन सभी कारणों के साथ साथ नींद की कमी और एक्सरसाइज का अभाव हमारे अंदर तनाव पैदा कर रहा है। तनाव के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा है, कोई एक्सीडेंट होना है, कोई आघात लगना भी तनाव पैदा करने का कारण हो सकता है। ये तनाव हमें कई प्रकार के नुकसान पहुंचाता है। पहला, ये जो हमें नुकसान पहुंचाता है वो है शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी नुकसान। तनाव के कारण से सिर दर्द, पाचन की प्रक्रिया का बिगड़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के रोग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से तनाव, चिंता, अवसाद, गुस्सा और साथ में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तनाव का प्रभाव हमारे व्यवहार के ऊपर भी पड़ता है। तनाव के कारण से क्रोध भी पैदा होता है, चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है, जिससे हमारे रिश्ते और दूसरे व्यक्तियों के साथ में बिगड़ जाते हैं और हम सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों का उतना आनंद नहीं ले सकते जितना कि हमें लेना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए हम योगासन, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से योगासन हैं जो हमें प्रतिदिन करने चाहिए, जिससे हम अपने आप को तनाव से बचा सकते हैं। सबसे पहला जो आसन है वो है ताड़ासन। ये एक सरल योगासन है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। इसको माउंटेन पोज भी कहते हैं। ये हमारे तनाव को तो कम करता ही है, साथ में तन और मन
दोनों को प्रसन्नता का अनुभव होता है। यदि हम अपने लाइफस्टाइल में ताड़ासन को शामिल कर लेते हैं तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ताड़ासन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जमीन पर खड़े होते हैं, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखते हैं, अपनी दोनों उंगलियों को इस प्रकार इंटरलॉक करते हैं, इनको ऐसे करके उल्टा करके हम ऊपर लेके जाते हैं और अपने सारे शरीर को पंजों के ऊपर की तरफ खींचते हैं। इस दौरान हमें गहरी सांस लेनी है, गहरी छोड़नी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा नहीं करना है, उतना ही स्ट्रेचिंग करनी है जितनी आप आराम से कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। दूसरा आसन है वृक्षासन, इसको ट्री पोज कहते हैं। इसके करने से हमारे ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है और हमारा मानसिक तनाव कम होता है। वृक्षासन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखें जैसा आपको दिखाया गया है। दोनों हाथों को आप नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें, सांस गहरे लें, गहरे ही छोड़ें और अपना बैलेंस बना करके रखें। ध्यान को केंद्रित करने के लिए आप अपने से 10 या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने नजरों को टिका करके रखिएगा, जिससे आपका मन शांत होगा। इस प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। तीसरा आसन हमने करना है बाल आसन। ये रिलैक्स करने वाला है, इससे मानसिक तनाव दूर होता है। इसमें आप वज्रासन में बैठ जाइए, घुटनों को मोड़ करके दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकिए। अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिका दीजिएगा, रिलैक्स हो जाइएगा। आपको सांस भरते हुए वापिस आ जाना है कुछ क्षणों के बाद में। ये आसन थकान भी मिटाता है और मानसिक रूप से तनाव को भी दूर करता है। तनाव को दूर करने के लिए एक सबसे अच्छा आसन है शवासन। शव की तरह, डेड बॉडी की तरह लेटना। आप एक योगा मैट के ऊपर आराम से लेट जाइएगा, दोनों हाथों को रखिए छाती के दोनों तरफ, आपके हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, आपकी गर्दन एक साइड में थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। सारे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करना है। पैर से लेकर सिर तक किसी भी हिस्से में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आपको ऑटो सजेशन देना है कि मेरे प्रत्येक अंग में से तनाव समाप्त हो गया है, मैं रिलैक्स कर रहा हूं। अपने सांसों के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है और आराम से थोड़ी देर के लिए आपको लेट जाना है। ज्यादातर व्यक्तियों को ये आसन करते हुए नींद भी आ जाती है, तो उसकी भी कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद में आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, आंखों पे टिकाइए और बाईं करवट लेते हुए बैठ जाइए। इस आसन से आप तनाव, चिंता, भय, अवसाद आदि से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे प्राणायाम है जिनको करने से हम अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके मस्तिष्क को शांत करता है, तनाव रहित करता है और इस प्राणायाम के करने से हैप्पी हार्मोन्स भी पैदा होते हैं जो हमारे तनाव को कम कर देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठिए, कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद कीजिएगा। बाएं से सांस लेंगे, लंबा सांस लेंगे 2 से 2.5 सेकंड में ऐसे, और लंबाई छोड़ देंगे। फिर जिधर से छोड़ा उधर से भरेंगे और पहले वाली साइड से छोड़ देंगे। अल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं इसको। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, साथ में हमारा बीपी भी कंट्रोल होता है। ये बीपी को बढ़ने से रोकता है। यदि आपको तनाव रहता है तो रोज 15 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। 5 मिनट किया, फिर थोड़ी सी हाथ पैरों की एक्सरसाइज कर ली, फिर 5 मिनट किया, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लिया और फिर 5 मिनट किया। दूसरा प्राणायाम जो तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये बड़ा विशेष प्राणायाम है। मैं आपको बता रहा हूं कि भ्रामरी प्राणायाम आपको कैसे करना है। आप उसी प्रकार से सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाइए, कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो। दोनों हाथों को आप इस प्रकार, दोनों हाथों की पहली उंगलियों को माथे पर रखेंगे
3 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, अंगूठों से कान को बंद करेंगे, जिससे बाहर की कोई चीज दिखाई ना दे, बाहर की कोई आवाज हमें सुनाई ना दे। और इसके अंदर भंवरे की तरह आपको गुंजन करना है। इस प्रकार से एक बार मैं करके दिखा रहा हूं आपको। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस हमारे दिमाग में पहुंचती हैं, जो हमारे दिमाग को शांत करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार करना चाहिए। और तीसरा जो काम हमें करना है वो है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का मतलब है आपको अपने चलते हुए सांसों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। जब आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया, जब आपने भ्रामरी प्राणायाम कर लिया, उसके बाद में आप आंखें बंद करके बैठ जाइएगा शांत चित्त होकर के, और अपने चलते हुए सांसों को देखिएगा। सांस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। अपने मन की आंखों से इन सांसों को देखिए, जिससे आप विचार शून्य हो जाएंगे, बाहर के विचार आपसे दूर हो जाएंगे और आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। तनाव आपसे कोसों दूर चला जाएगा। मेडिटेशन करने से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्राणायाम करने से हम अपने आप को तनाव रहित कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं एक्यूप्रेशर की कुछ पॉइंट है। 2 पॉइंटों के बारे में बात करूंगा मैं। एक पॉइंट का नाम है LI4। ये हमारे इस अंगूठे और उंगली के बीच में ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये LI4 है। इसको ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है। ये हर प्रकार के दर्द को भी दूर करता है और ये तनाव को भी दूर करता है। दूसरा पॉइंट है तो हम कहते हैं थर्ड आई पॉइंट, माथे के बिल्कुल बीच में, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहां तिलक लगाते हैं, वो पिट्यूटरी पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है। इसको उंगली से ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है, या इसके ऊपर उंगली टिका करके इसको हम जो है क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। इससे हमारा ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है और हमें तनाव से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आप एक बार योगासन, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर को अपना करके देखिएगा। जब आपके जीवन में से तनाव समाप्त हो जाएगा तो आपको जीने का मजा आने लग जाएगा, आपको काम करने में मजा आने लग जाएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते हुए उन्नति करने लग जाएंगे। आपको आज की मेरी बात कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।